जेएसएससी की ओर से वर्ष 2023 में पीजीटी नियुक्ति को लेकर एक विज्ञापन निकाला गया था और इस विज्ञापन के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी यानी कि बहाली होनी थी। और इस बहाली में जो BC2 कैटेगरी के जो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने जेएसएससी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उस समय ये बातें कही थी कि इस बहाली प्रक्रिया में उन BC2 कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उन्हें उपेक्षित किया गया है। उनकी जो सीटें हैं वो कम कर दी गई है। ऐसे में राज्य में जो BC2 कैटेगरी के छात्रों के लिए जो आरक्षण लागू किए गए हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है इस बहाली प्रक्रिया में। इस मसले को लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर किए गए थे और आज हाई कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया गया है इस मामले को लेकर। और ये कैंडिडेट हैं, इन्होंने ही पिटीशन फाइल किया था। इनसे समझते हैं कि आज हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला इनके हित में सुनाया है। किन बातों का जिक्र किया गया, BC2 के छात्रों के लिए क्या राहत भरी खबर है, किन बातों का जिक्र आपकी ओर से किया गया है और जेएसएससी की ओर से किया गया आज? देखिए सर, ये 2023 में पीजीटी का वैकेंसी आई, जिसमें एडवर्टाइजमेंट में BC2 का सीट को कम कर दिया गया हर एक सब्जेक्ट में। किसी सब्जेक्ट में तो 0 कर दिया गया, किसी सब्जेक्ट में 1, 2, 3, 4 करके दे दिया गया। तो हम लोग जब इस एडवर्टाइजमेंट को देखे तो हम लोग तो आश्चर्य हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तब हम लोग शिक्षा विभाग को गए कि सर हम लोग का सीट इतना कम कैसे हो गया। तो शिक्षा विभाग से जवाब आया कि नहीं बाबू, तुम लोग का इतना ही सीट बनता है तो तुम लोग को इतना ही सीट दिया गया। तो फिर हम लोग का कोई रास्ता नहीं बचा था, हम लोग क्या करते। फिर लास्ट में हम लोग हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किए। और पिटीशन दायर होने के बाद हम लोग बोले कि 6% सीट हम लोग को जो BC2 का आरक्षण होता है झारखंड में, BC2 का 6% सीट हम लोग को नहीं दिया गया। इसमें हम लोग पिटीशन दायर किए। इसमें केस चलते रहा, गवर्नमेंट से काउंटर आया कि नहीं, ये सीट 6% आपको दिया गया है। क्योंकि ये जो BC2 का पूरा मामला है, ये उनका कहना है कि बिहार रोस्टर जो दिए, ये जो रोस्टर दिए हमको बोले, बिहार के समय में आपका 59 स्कूल, बिहार से जब झारखंड अलग हुई थी 59 स्कूल था। 59 स्कूल में 3 सब्जेक्ट का टीचर वहाँ से आए, मतलब वो उसका काउंटर में आया था ये चीज़। 59 स्कूल वहाँ से हम लोग को झारखंड को 59 स्कूल मिला था। हाँ, मिला था बिहार से अलग होने के बाद। तो उसमें 3 सब्जेक्ट में बहाली हुई थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री में। उसके बाद 2012 में यहाँ पर +2 में स्कूल अपग्रेडेड किया गया, 171 स्कूल। तो 171 स्कूल में 8 सब्जेक्ट का उन्होंने दिखाया कि 8 सब्जेक्ट के अगेंस्ट वो बहाली निकाला। वो 3 सब्जेक्ट छोड़ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री को छोड़ के, तो उसमें हम लोग को 6% दिया गया। फिर 2016 में वैकेंसी आई, वही 171 स्कूल का, वो आपका 3 सब्जेक्ट का जो 2012 में नहीं आया था। एक चीज़ आपको करेक्शन कर दूं मैं, 2012 में 230 स्कूल का आया था, 171 अपग्रेडेड और 59 जो बिहार से स्कूल आई थी ऐड होके, उसमें 8 सब्जेक्ट का 6% हम लोग को 14 होता है, वो दिया गया। फिर 2016 में 171 स्कूल का आया, वो भी 3 सब्जेक्ट में, क्योंकि वो बहाली नहीं हुई थी, बिहार का अपग्रेडेड स्कूल 3 सब्जेक्ट का। फिर 2017 में वैकेंसी आती है, 280 स्कूल को अपग्रेडेड किया गया। 280 स्कूल का हम लोग को 6% दिया गया, 18 सीट, वो 6% दिया गया। अभी 2023 में जब वैकेंसी आती है, अभी तक 2023 में वो स्कूल का संख्या हो गया 230 प्लस 280, तो 510 स्कूल होता है। 510 स्कूल का उनका कहना है कि 2023 में जब मैं वैकेंसी निकाल रहा हूँ तो ये कोई नया स्कूल को हम अपग्रेडेड नहीं किए। ये जो पुराना स्कूल था, इसी में जो सीट बच गया था, उसी का मैं रोस्टर क्लियरेंस करके कैटेगरी वाइज मैंने वैकेंसी निकाला। तो 2023 तो आपका जो सीट है, आपका सीट पिछले बचा ही नहीं था, जिसके कारण आपको सीट को काट लिया गया। आपका चूँकि सीट था ही नहीं बचा हुआ, तो आपको क्या देते। किसी में 0 था, किसी में 2-3 बचा था, हम वैसे करके निकाले हैं। तो हम लोग जब ये चीज़ को, उसका काउंटर को जब पढ़े, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। 510 जो विद्यालय के लिए निकाला गया था, इसमें उसमें कितना सीट था? 510 विद्यालय के जो निकाला गया, जो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सीट निकाला गया। क्योंकि ओवरऑल कितना था, कितना सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया? 11 सब्जेक्ट का, 11 में BC2 के लिए टोटल सीट था 3120, 3120 सीट था। उसमें BC2 का हम लोग का सीट 6% से हम लोग देख रहे थे। तो 6% से
हम लोग का लगभग 187 हाँ 187 सीट बनता है, लेकिन वो 47 एडवर्टाइज किया सारा सब्जेक्ट में, तो हम लोग का 140 सीट घट रहा था। ठीक है, लेकिन उन्होंने काउंटर अलग तरीक़ा से किया कि आपका ये नया वैकेंसी नहीं है कि आपको हम 6% देंगे, ये पुराना वैकेंसी आपको एक बार ऑलरेडी 6% दे चुके हैं, तो आपको हम फिर 6% इसमें नहीं दे सकते हैं। तो ये उन्होंने जब ये कहा, तो हम लोग जब इस चीज़ को बहुत अच्छा से अध्ययन किया, तो हम लोग को ये पता चला कि वो जो सीट हम लोग को बता रहे हैं कि इतना इतना भरा हुआ है, तो ये सीट वो फॉल्स से गलत एफिडेविट हाईकोर्ट को गुमराह करने के लिए दिया है। इतना सीट मेरा कभी नहीं भरा है। हम लोग जब उसका 2012 का हम लोग जब ज्वाइनिंग लेटर निकाले, 2016 का जब रिज़ल्ट निकाले ज्वाइनिंग लेटर, 2017 का जब रिज़ल्ट निकाले, सब रिज़ल्ट को जब मिला रहा हूँ मैं, तो देखा गया, जैसे मैथ का मेरे बता रहा हूँ, मैथ में 2011 में मेरा 5 बहाली हुआ, 2012 में 5 बहाली हुआ है, 2018 में 6 बहाली हुआ है, 5 6 11 बहाली होता है। उन्होंने काउंटर में हमको 24 बहाली दिखाया है, जो कि सारा एक गलत था। इसको जब हम लोग सारा सब्जेक्ट में 11 सब्जेक्ट में इसी तरह का कहानी है, किसी में 0 दिखा दिया कि 30 में, वो टोटल मेरा 30 सीट बोला है, तो 30 सीट में वो दिखा दिया कि 30 सीट आपका भर गया हिंदी में, हिस्ट्री में, जो कि सारा वो मतलब गलत था। वो 2018 का लास्ट वैकेंसी में वो सीधा लिखता है कि 9 सीट खाली है। जब 9 सीट खाली है तो 30 कहाँ से भर जाएगा मेरा? तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया आज का। आप ओवरऑल आप बताए कि जब राज्य अलग हुआ झारखंड से बिहार, उसके बाद अलग अलग तरीके से आज 2023 तक पहुंचे हैं। अब क्या मिल रहा था आप लोग को? मिला है कि जब 2023 का जो विज्ञापन है उसमें क्या आप लोगों का सीट बढ़ गया? जी देखिए, बात यह है ना कि उनका यही मानना था कि BC2 का रिप्रेजेंटेटिव जितना होना चाहिए उतना रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उसके ही काउंटर को हम लोग जब अपने तरफ से काउंटर किए और उनको बताए, तो फाइनली ये डिसाइड हो गया कि हम लोगों से रोस्टर क्लियरेंस में गलती हुई है। ये 18 मार्च को जब हम लोग का इससे पहले की सुनवाई थी, वहाँ पे ही जो है सो गवर्नमेंट साइड से जो भी वकील थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, और आज जाके फाइनली ये हो गया कि उन लोगों ने लास्टली 110 यानी 110 सीट 11 सब्जेक्ट में मिला के जो है सो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। चलिए हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, 110 सीट को एक्सेप्ट किया है, लेकिन यहाँ हम लोग कहें जिस हिसाब से उन्होंने 2023 में पोस्ट एडवर्टाइज किया है 3120, उस हिसाब से अभी भी हमारा सीट जो है सो लगभग 30 सीट और आएगा। हम लोग का 187 सीट बनता है, उसमें से वो मात्र 47 सीट दिया हुआ है। अभी भी हमारा 140 सीट होना चाहिए, जबकि वो 110 दिखाया है, लेकिन हाँ अभी भी है। लेकिन फिलहाल हमारा जो जिस हिसाब से फैसला हम लोगों को सुनने को अभी तक मिला, ऑर्डर कॉपी आना बाकी है, उससे हम लोग ये संतुष्ट हुए हैं कि हम लोगों का जो फाइनली प्रे था वो सुन लिया गया है। आदि JSSC इसमें कुछ आगे कुछ नहीं, गवर्नमेंट यानी कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं करता है, तो फिर हम लोग आगे जो है सो इस पर बढ़ेंगे और फिर से दिखाएंगे JSSC को कि आप अभी भी गलत कर रहे हैं, कहीं आप नहीं आगे सही से करते हैं पिटिशनर लोगों के फेवर में। तो एक्चुअली ये जब वो हम लोग काउंटर किए, तो काउंटर करने के बाद इन्होंने भरपूर कोशिश किया कि इन लोग का काउंटर को हम लोग जवाब देंगे, लेकिन ये लोग जब पहले ही गलत कर चुका है तो ये हमको जवाब नहीं दे पाया। स्कूल शिक्षा विभाग से लेके स्कूली विभाग, साक्षरता विभाग सारा परेशान थे कि हम लोग को काउंटर करेंगे। इस काउंटर कॉपी को इन्होंने 4-6 महीना जवाब देने के लिए टाइम लगाया, 6 महीना में जवाब नहीं दे पाया, तो लास्ट में आनंद सेन सर के बेंच में उन्होंने एक्सेप्ट करना पड़ा उनको, क्योंकि आनंद सेन सर ने ये बताए थे कि अगर इस बार 4 ऑर्डर पास किए थे कि 4 ऑर्डर के बाद अगर तुम ये नहीं लाते हो तो हम अब ऑफिशियली कुछ ऑर्डर पास करेंगे, जिसके कारण वो मजबूर में वो स्वीकार किए कि मेरे से ये गलती हुआ है। और आज के दिन में ये दीपक रोशन सर के बेंच में आज सुनवाई था, तो उन्होंने वो एफिडेविट में वो दिया है कि कितना सीट मेरे से गलती हुआ है, तो वो एक्सेप्ट किया चीज़ें को। तो हम लोग को भी उम्मीद है कि हम लोग सबका ये बेनिफिटेड होगा। अगर ऐसा हम लोग को नहीं होता है तो हम लोग आगे यहाँ तक ही नहीं रुकेंगे, हम लोग आगे भी जाएंगे। चलिए, तो मतलब जो राज्य में BC2 जो कैटेगरी के लोगों के लिए जो आरक्षण 6% इनके मुताबिक जो लागू होनी चाहिए, अब वो लग रहा है कि आप लोगों को मिल जाएगा। 6% मिलने, अभी 6% एग्जैक्टली दिए नहीं है, लेकिन वो जो काउंटर एफिडेविट अभी दिए हैं उसमें एक्सेप्ट किया गया है। यदि ये जो है याचिकाकर्ता के फेवर में नहीं करते हैं तो फिर हम लोग इसको आगे दिखा दें। हाँ, कहीं याचिकाकर्ता के फेवर में करते हैं तो हम लोग फिर यहाँ से
अपना जो है सो स्टेप लेंगे, रोकेंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात एक चीज़ और है कि जितना भी पोस्ट एडवर्टाइज किया है इसमें और कैटेगरी वाले लोगों को कहीं कहीं ठीक दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ को बहुत अधिक दिया है और वहाँ BC2 के सीट को मारा गया। और अन्य लोग बताएं, क्या ये बहाली प्रक्रिया अभी प्रोसेस में है कि ये बहाली प्रक्रिया अभी भी प्रोसेस में है, अभी क्लोज नहीं हुआ है। अभी सेकेंड लिस्ट भी आया था जिसको हम लोग अभी उसके लिए स्टे लगा हुआ था, जिससे स्टे ये लगा हुआ है कि जब तक हम लोग का जो अभी जजमेंट आना था BC2 हाँ BC2 के जजमेंट को लेकर के, तब तक अभी वो रिजल्ट जारी नहीं हुआ। DB हो चुका है बट वो रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ था सर। तो आप लोग भी मतलब एग्जाम दिए थे? हाँ, हम लोग एग्ज़ाम दे चुके थे और हम लोग उसी चीज़ का वेट कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है सर कि हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, जनरल कैटेगरी के सोचे कि हम लोग चल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जैसे BC2 और BC1 जो 8% और 6% का डिवीज़न है वो हम लोग को मिला नहीं। उसमें से BC1 को मिला था 8%, और जो 6% BC2 के लिए वो नहीं मिला था। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे याचिका दायर किए थे और आज फाइनली हम लोग को 110 सीट वो एक्सेप्ट किए हैं कि 110 सीट आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि 140 होता है हमारे हिसाब से, तो उस चीज़ के लिए हम लोग आगे जो भी है देखेंगे सर। तो आप लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है, बना देंगे रोस्टर को। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक। जो आप बोले कि राहत भरी खबर है, पूरी उम्मीद है हमको, हमारे सारे ग्रुप के लोगों को उम्मीद है कि हम लोग को उचित फैसला मिल गया है। ऑर्डर कॉपी का हम लोग को वेट है। ये देखिए, जो PGT वैकेंसी JSSC की ओर से निकाले गए थे, दरअसल BC2 के जो कैंडिडेट थे, इनका आरोप था कि इनका जो आरक्षण का जो कोटा है वो उपेक्षित किया गया है। 3 वर्षों तक जब आज ये पूरा केस चला है तो हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि ऑर्डर कॉपी आने का इंतजार इन्हें है और 110 सीटों का क्लेम किया जा रहा है। ऑर्डर कॉपी आने के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर PGT में जो BC2 कैटेगरी के जो छात्र हैं, जो राज्य में इनके लिए जो आरक्षण का जो नियम है वो इन्हें पूरे तरीके से मिलना चाहिए कि नहीं। JSSC के जो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो कारनामे थे, जिस प्रकार से इनका आरोप है कि इनकी जो कैटेगरी है उनमें सीटें कम की गई और भी जो अदर कैटेगरी है उनकी सीटें को बढ़ा दिया गया, लेकिन 3 वर्षों के इस लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार इनके हित में ये एक अच्छी खबर सामने निकल के आई है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in